हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल टेस्ट का एनालिसिस एग्जैक्टली कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, कंप्लीट वॉक थ्रू मैं देने वाला हूं आपको इस वीडियो के अंदर, ताकि आप इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से कर सको, बहुत क्विकली कर सको। क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम अब ये हो चुका है कि उनका सिलेबस कंप्लीट है या लगभग कंप्लीट है बट उनके नंबर नहीं बन रहे हैं। पिछले बार ये काम मैंने आपको करके दिखाया था, बट मैंने वहाँ पे अपना स्कोर यूज़ कर लिया था, अपना परफॉर्मेंस देख यूज़ कर लिया था आपके लिए, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए रिलेटेबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो मार्क्स थे वो 170 180 वाले रेंज में थे और बहुत अच्छा परसेंटाइल भी था, ज़्यादा गलतियां नहीं थी, तो आप लोग उसमें रिलेट नहीं कर पाए होंगे शायद। इसलिए मैं यहाँ पर मैंने अपना टेक्स्ट बुक आईडी जो है वो अपने फ्रेंड को दिया और उसने यहाँ पर टेस्ट दिया है। अब अपने फ्रेंड का मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये उसका पहला अटेम्प्ट होने वाला है एसएससी सीजीएल में। वो कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी काम कर रहा है, एजुकेशन से वो इंजीनियर है, तो उसका मैथ्स रीजनिंग रिलेटिवली ठीक ठाक है। जीके उसकी बेकार है, बहुत ही बेकार है। अभी लगभग 20-25 दिन पहले ही उसने हमारे जीके जीनियस बैच में इनरोल किया है और वहाँ से थोड़ी बहुत तैयारी उसने स्टार्ट करी है। तो जीके अभी उसने स्टार्ट ही किया है, एक तरह से समझ लो। और इंजीनियर्स का वैसे भी जीके बहुत अच्छा नहीं होता, तो वही रेंज में वो भी फॉल करता है। जीके उसकी अच्छी नहीं है, बट इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आता है, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, तो ये मैंने अपना आईडी उसको दिया है। टेक्स्ट बुक का ये इंटरफेस है, ज़्यादातर लोगों को इससे फैमिलियरिटी होगी। सबसे पहले हमें देखना क्या होता है, सबसे पहले आप देखेंगे परसेंटाइल। ठीक है, ये परसेंटाइल का रेंज मैंने आप सबको बताया था कि जनरल में 95 के ऊपर होना चाहिए, बाकी कैटेगरीज 90 के ऊपर रहें। अगर उसके नीचे आप जा रहे हो तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है। तो यहाँ देखो परसेंटाइल काफ़ी खराब है। एक्यूरेसी 85 के ऊपर जितनी भी रहती है वो ठीक ठाक मानी जाती है, अगर आप अटेम्प्ट अच्छे ले रहे हो। इसने अटेम्प्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं करा है, तो इस एक्यूरेसी के साथ इसको प्रॉब्लम आ गई। हालांकि एक्यूरेसी 90 के ऊपर रखने की कोशिश करनी चाहिए। स्कोर कुछ खास अच्छा नहीं है, कंसीडरिंग कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर था सीजीएल वाला वो थोड़ा ईजियर साइड में था। ठीक, चलो अब हम आते हैं और नीचे देखेंगे सारे इसके स्कोर। आप देख लो, रीजनिंग का स्कोर 40 के नीचे है, जनरल अवेयरनेस की बेकार स्कोर है, क्वांट का 40 से नीचे है, बट इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। फुल क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक, अब मेन जो हम एनालिसिस करेंगे उसके लिए क्या करना है, आपको एक साइड में एक नोटपैड रखना है ऑफलाइन लिखने के लिए। मैं यहाँ आपको डिस्प्ले करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक गूगल शीट ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम हर क्वेश्चन के लिए कुछ कामों को लिखेंगे, हर क्वेश्चन में जो गलतियां हम स्पॉट करेंगे। तो चलो स्पॉटिंग स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशंस की तरफ हम बढ़ते हैं। थोड़ा पेशेंस रख के आप देखेंगे, क्योंकि मैं एग्जैक्ट आपको बताने वाला हूं कि जो टॉपर्स होते हैं, जो क्रैकर्स होते हैं, वो सोचते कैसे हैं। ठीक है, तो ये देखो, जैसे मेरा आईडी है, अभी इसको बंद करते हैं। चलो यहाँ पर मैंने रीजनिंग का सेक्शन खोला है। सारे जो आपके सेक्शंस है उसमें चीज़ें थोड़े अलग तरीके से काम करेंगे, इसलिए प्लीज़ इसको पूरा एंड तक देखना। भले इसको 2x स्पीड पे देख लो, वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन जो इससे नहीं बना वो ये काउंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन था। काउंटिंग फिगर के इसके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये मूर्खों की तरह हाथ से गिनता है। ठीक है, ये मैंने उससे सारी बातें कर रखी हैं, इसलिए मैं उसका माइंडसेट आपको समझा रहा हूँ। तो हाथ से गिनने वाली चीजें नहीं करनी है, और इसके अंदर इतना फियर है कि जब भी क्वेश्चंस आते हैं काउंटिंग फिगर वाले, और फिगर जो है खूब सारे होते हैं, तो वो क्वेश्चन को छोड़ ही देता है। तो आप देखो, इसने सिर्फ 8 सेकंड देखा और क्वेश्चन छोड़ दिया, इसको समझ में आ गया मेरे से होगा नहीं। बट 54% लोग इस सवाल को कर रहे हैं, यानी ये क्वेश्चन डुएबल था। यानी अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या समझ में आना चाहिए कि हमें काउंटिंग फिगर का जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ फंडे होते हैं काउंटिंग फिगर के, वो हमें सीखने की जरूरत है। तो हम यहाँ अपने टास्क लिस्ट में लिख लेंगे कि काउंटिंग फिगर कॉन्सेप्ट्स ये हमको सीखने हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अपने टास्क लिस्ट में अपडेट कर दिया। ठीक है, कि ये काम हमको कर लेना है, तो ये काम हम करेंगे। और अब हम आगे चलते हैं दूसरी चीज़ों को देखने के लिए, कि अब अगला सवाल जो इससे नहीं बना, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें देखो, ये ट्रिपलेट वाले क्लासिक क्वेश्चन है। इसका इसने बोला कि मुझे लॉजिक्स यहाँ पे क्लिक नहीं किया, बट 77% लोग इसको सवाल को सही कर रहे हैं, यानी इसका कोई इजी सा लॉजिक होगा। अगर ये ठंडे दिमाग से बनाता तो इससे बन जाता था, और इसकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ट्रिपलेट्स प्रैक्टिस। और करेंगे कहाँ से हम ये प्रैक्टिस, तो ये प्रैक्टिस हम करेंगे एनटीपीसी वाले लेटेस्ट सेट से। ठीक, एनटीपीसी के सेट्स आए हैं अभी, रेलवे एनटीपीसी वाले, उसमें आपको रीजनिंग के सवाल मिल जाएंगे, और ये हम कर लेंगे टोटल कितने, 50। ठीक है, 50 क्वेश्चंस कर लेंगे तो इजीली प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इसकी। ठीक, अगला सवाल पे आते हैं और यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ये भी देखो, ज्यादातर लोग इसको सही कर रहे हैं, 69% ने इसको सही किया, यानी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बट इसने बोला मुझे लॉजिक क्लिक नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ही हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी इसको लिखना चाहिए कि लेटर क्लस्टर की प्रैक्टिस 50 फ्रॉम एनटीपीसी सेट्स। अब एनटीपीसी सेट्स में क्यों लगाने बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो है वेंडर वगैरह सब तरीके का लफड़ा होने वाला है, तो किसी लफड़े में हम लोग ना फंसे, इसीलिए हमें जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर
अपनी प्रैक्टिस बना के रखनी है, ठीक। और वो इजीली अवेलेबल भी होता है। अब किसी को बोलो कि जाकर बुक परचेज करो, उतना लफड़ा ये लेना नहीं चाहता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी ज्यादातर लोगों ने सही किया है, इसको भी सही करना चाहिए था, बट इसने बोला कि इस क्वेश्चन में इसके सिली मिस्टेक हुआ है, ठीक है। इसने हड़बड़ी में गलत मार्क किया है, जिसने सही आंसर निकाला था बट ऊपर के जगह नीचे वाले में इसका मार्क हो गया था, ठीक है। तो ये इसके साथ सिली मिस्टेक हुई है। अब सिली मिस्टेक्स का उपाय क्या होता है, या तो आप जाकर लिख लो सिली अपनी कॉपी में कि क्वेश्चन बनाते समय हम इसको अच्छे से देखेंगे, अदरवाइज मेरा ये कहना होता है कि आप माइंडफुल सेक्शनल मॉक रीजनिंग के ये लगा लो, एक सेक्शनल मॉक लगा लो रीजनिंग का, और उस वक्त माइंडफुल रहो, यानी उस वक्त माइंड को डिस्टर्ब मत रखो, ठीक है। ये एक काम आप कर लेंगे। अगला सवाल देखें, 25 इसने गलत किया, क्यों गलत हुआ है, इसने बोला यहाँ पर इसका सिली मिस्टेक हुआ है। बहुत ही इजी सा सवाल था बट इसने हड़बड़ी में गलत मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो ये अगेन ये प्रॉब्लम है, इसी काम को हम दोबारा से करेंगे, यानी रीजनिंग के 2 सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे माइंडफुल होकर के, शांत होकर के, ठीक है। रीजनिंग सेक्शन खत्म हुआ, अब इसके सबसे ड्रेडेड सेक्शन में चलते हैं, जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। इसकी सबसे वीक है। जीके जीनियस बैच में 100 आवर्स का जीके का कंटेंट है, फिर भी अभी तक इसने कंप्लीट उसको नहीं किया है। समय थोड़ा तो लगता ही है और रिवीजन में तो बिल्कुल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो डीपीएसपी का सवाल है और डीपीएसपी इसको याद नहीं है, तो यहाँ पर अब लिखना क्या है, मेमोराइज करने इसको, मेमोराइज ऑल डीपीएसपी आर्टिकल्स, ठीक है। और डीपीएसपी आर्टिकल्स डीप में जाकर मेमोराइज करने हैं, क्योंकि उसकी वजह से ये सवाल बना छूटा है, वरना कोई टफ सवाल नहीं था, बहुत ही ईजी किस्म का सवाल है, नॉर्मल सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, ये देखो थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें क्या है, एक तो पुराना करंट अफेयर पूछ रहा है, काफी पुराना करंट अफेयर है, बट यहाँ पर एलिमिनेशन का स्कोप बनता था। कैसे बनता था, देखो 2004 क्लियरली एलिमिनेट हो जाएगा। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस कभी भी जो है ये अटल जी के नाम पर कोई इनोवेशन मिशन नहीं लगाएगी। अगर मान को चलो आपको इतना नहीं भी पता, आपको इतना पता है कि ये जो है अभी हाल फिलहाल का मिशन है, इतना तो आपको पता होता, तो ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है 2004 ये एलिमिनेट होगा, 14 भी एलिमिनेट हो जाएगा सिमिलर लॉजिक को फॉलो करते हुए। 16 या 21 में से कुछ होना चाहिए था, और इसमें भी आप थोड़ा दिमाग लगाओगे कि ये ज्यादा रिसेंट का चीज नहीं है, तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते थे, बट एटलीस्ट इसको 50-50 पे आना चाहिए था। मैंने इससे पूछा कि क्या आप 50-50 पे आ पाए थे, तो इसका जवाब था नहीं, मैं ज्यादा इस पर सोच नहीं पाया था। मैंने सोचा कि मैं तुक्का लगा देता हूं, बट फिर मैंने अपने हाथ खींच लिए। तो यहां पर क्या करना है, आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स को रिवाइज करना है, एलिमिनेशन टेक्निक्स रिवीजन, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं भी एक एलिमिनेशन टेक्निक्स का वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, जीके वाले बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत सारे सवालों में आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे ये इसका रिवीजन करेगा। अगला क्वेश्चन देखें, देखो घराना के ऊपर सवाल है और इसको लगा कि इसको सही याद है बट इसको गलत याद था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, बेसिक चीजें करनी है, घरानाज रिवीजन फ्रॉम जीके जीनियस बैच, क्योंकि ये बैच में इनरोल्ड है और वहां पे घराना करवाया हुआ है, तो करवाए हुए सवालों को आपको गलत नहीं करना, जो आपने पढ़ रखे हैं वैसे सवाल गलत करना क्राइम है। अब यहाँ पर आओ, ये देखो जीके में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो 10% से कम लोग बना पा रहे हैं, ठीक है, जीके की सिर्फ मैं बात करूं, दूसरे सेक्शंस की नहीं, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो ज्यादातर लोगों के तुक्के से ही सही हुए होंगे। ये क्वेश्चन बनराकस वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन को स्किप करो, ठीक है। ये सवालों के ऊपर अपना दिमाग नहीं लगाना है, इसमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके नंबर 170-80 के रेंज में जा रहे हैं तभी इसके बारे में टेंशन लिया जाता है। अगला सवाल है जो 7th क्वेश्चन, जो हमने इसने जो है गलत किया है, ठीक है। अब ये क्या है, 1856 विडो रीमैरिज। अब ये इसको करना चाहिए था, पता नहीं इसने क्या मार्क कर रखा है इसमें, ऐसा क्वेश्चन सिली मिस्टेक, हाँ इसके सिली मिस्टेक नहीं था, इसने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री को सही से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से कर रहा है, ये हमारे कर रहा है वन शॉट से, ठीक है। वहां पे ये सब चीज करवाया हुआ है, तो मॉडर्न हिस्ट्री वन शॉट रिवीजन, ठीक है। इसने रिवीजन का प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, यहाँ पर भी देखो 4% लोगों ने सही किया, सीधा इसको इग्नोर करो, करने की कोई जरूरत नहीं, पुराना करंट अफेयर है, टाइम वेस्ट मत करो इसके पीछे, आगे बढ़ो, ठीक है। हमें सारे क्वेश्चन नहीं करने। ये भी देखो 5% लोगों ने सही किया, एकदम बनराकस टाइप का सवाल है, और ये क्वेश्चन जो है कायदे से तो इसको क्लेम करना चाहिए था आउट ऑफ सिलेबस का, ठीक है। लेकिन चलो ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब ये देखो 56% लोग सही कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन सही सही होना चाहिए था, इससे नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक इसने इसकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी है, ठीक है। मॉडर्न मीडिएवल हिस्ट्री, इसका एंशिएंट मीडिएवल कुछ भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो अब कंप्लीट नहीं है तो हम क्या करेंगे इसके लिए, क्या हम इसको पूरा डीप में जाएं, अभी से इसको शुरुआत करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर कहीं से तो स्टार्ट करना है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के 2 लेक्चर्स, ठीक है, जिस भी बैच को आप फॉलो कर रहे हैं वहां से, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा संतूर प्लेयर्स के बारे में पूछा जा रहा है, उस्ताद हाफिज अली खां अवार्ड 1998। अब आई गेस सारे के सारे संतूर प्लेयर्स ही हैं,
बट शिव कुमार शर्मा सबसे फेमस वाले हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा क्योंकि इसने अभी अवार्ड्स को अच्छे से याद नहीं किया, बट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिशियंस के इसके लेक्चर हो रखे थे, इसने रिवाइज नहीं किया। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिविजन फ्रॉम जीके जीनियस बैच। ठीक, ये इसको करना चाहिए क्योंकि पढ़े हुए चीजें आपका गलत हो रहा है तो बुरी बात है। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल यूएसए, इसके लिए एक टफ सवाल है, फिलहाल के लिए हम इसे स्किप करेंगे क्योंकि इसने अभी वन शॉट को भी सही से कंप्लीट नहीं किया, तो इसके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल क्या है, रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड अ। ओके, तो ज्यादातर लोग इसको सीस्मोग्राफ कर दिए होंगे, तो ये एक तरीके से अच्छा सवाल है, बट ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा, मतलब अगर आपने पीवाईक्यूज किया होगा, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है ये पीवाईक्यूज से लिया हुआ सवाल है मोस्ट प्रोबेबली। तो हम क्या करेंगे, फिजिक्स पीवाईक्यूज कितने कर लेंगे, 100 कर लेंगे। ठीक, चलो अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। जीडीपी वगैरह के फॉर्मूले इसको नहीं पता है, इसके वजह से गलती हुई है, तो नेशनल इनकम फॉर्मूले रिवीजन। ठीक, चलो अगला, बलबन हैड सेटअप अ डैश डिपार्टमेंट। अच्छा, अब ये सब चीज़ें इसको पता नहीं होंगी तो कैसे चलेगा, बट वही है कि इसने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, एंशिएंट मीडिएवल दोनों इसका नहीं पढ़ा हुआ है, तो मीडिएवल हिस्ट्री 2 लेक्चर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेंसस का सवाल है, फीमेल एडोलेसेंट्स, लेकिन ये सवाल थोड़ा टफ वाला है। एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स हैड अ शेयर ऑफ। अच्छा, तो ये सवाल काफ़ी अच्छा वाला है, बट इन दोनों में से कुछ होना चाहिए। यहाँ भी एलिमिनेशन का खेल था, ये एलिमिनेट नहीं कर पाया और इतने बड़े वाले ऑप्शन पे चला गया, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए था। तो ये भी एलिमिनेशन का ही गेम है, यहाँ पे 50-50 पे एटलीस्ट आपको लाना चाहिए था। ठीक है, तो ये एक सवाल जो है एलिमिनेशन वाला था, इसको हम लोग फिर से यहाँ पे रखेंगे, एलिमिनेशन ट्रिक्स का एक बार और रिविजन करेंगे और प्रैक्टिस करने। इसको अगले सवाल में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ रिट्रीटिंग मानसून इन इंडिया। अब इसने लू तो नहीं मार्क कर दिया, इतना मूर्ख तो इसको नहीं होना चाहिए, लू तो ये मार्क नहीं करके आ गया है। हाँ चलो, यही मार्क किया है इसने। ठीक है, तो ये क्या है, हम मॉनसून का रिवीजन करेंगे, मॉनसून टॉपिक पे चलेंगे, जितना हम इसको नैरो डाउन कर सकें उतना हम नैरो डाउन करेंगे मॉनसून रिवीजन, और इसके नोट्स बन रखे हैं इसके। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी इसको थोड़ी पसंद है, तो मॉनसून रिवीजन फ्रॉम नोट्स ये यहाँ पर हम लिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आखिरी सवाल जीके का, और दुरंत कप टूर्नामेंट स्टार्टेड 1888। ओके, इसने क्या मार्क किया है, अच्छा इसने मार्क ही नहीं किया है, इसके लिए थोड़ा सा टफ सवाल है, तो अभी के लिए हम इसको छोड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वांट में। क्वांट में एनालिसिस क्या करना है, क्वांट में क्वेश्चन नंबर 1 इसका गलत हुआ है, 28% लोगों ने सही किया। ठीक है, सैलरी वैलरी का सवाल है, ये सवाल इसका गलत कैसे हुआ है, ये सवाल तो गलत नहीं होना चाहिए था, बेसिक रेशियो का क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन 100 PYQs की प्रैक्टिस कर ली जाएगी, ये हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अगला क्या है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, और ये तो फॉर्मूले का खेल है, इसको फॉर्मूला याद होगा तो सब कुछ हो जाएगा। ऑप्शंस भी पास ही हैं, तो फॉर्मूला शायद इसको, हाँ इसको फॉर्मूला याद नहीं था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीरीज ऑल इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, मैथ्स के हैं सीरीज, ये याद रहना चाहिए, तो ये हम लोग यहाँ पर टास्क में नोट डाउन करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अगला आते हैं 11th में, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, ये इससे क्यों नहीं बना, ये था इसका, अच्छा इसने कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक करा है, तो अब हम क्या करेंगे, मैथ्स का सेक्शनल लगाएंगे एक। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है शायद। ठीक है, ये इससे क्यों नहीं बना, अच्छा इसका ये कहना था, इसने आइसोसेलेस की जगह स्कैलन पढ़ लिया, कहानी वहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, और उसके लिए क्या है, सेक्शनल फिर से लगाओ। चलो आखिरी सवाल मैथ्स का क्या है, ओके ये इससे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मेंसुरेशन 100 PYQs।
चलो, क्योंकि सवाल कोई ज़्यादा बड़ा था नहीं। इंग्लिश में ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। बिल्कुल एक क्वेश्चन इसने गलत किया है, और ये गलती इससे क्यों हुई थी? मेकिंग इट अ परफेक्ट डैश फॉर फील्ड्स। ओके, तो क्या करेंगे हम? इंग्लिश माध्यम 10 सेट्स ये लगा लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ टास्क को नोट डाउन कर लिया अपने हिसाब से। ठीक है, जो हमको अपने लिए एक कस्टम लिस्ट बनानी है। अब इसको करना क्या है मेरे दोस्त को मैं आगे से अब क्या बताऊंगा कि यहाँ से आप इन कामों को उठाइए और प्रतिदिन कुछ कामों को करते जाइए। हर दिन अपने कुछ कुछ काम को कीजिए, और अगला टेस्ट आप तभी देना आपको अलाउ होगा जब आप इन सारे कामों को निपटा लेते हो, तभी आप अगला टेस्ट दे पाओगे। यानी ये यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो 22 काम है टोटल। इन 22 कामों को निपटाओ। अब उस आप 2 दिन में निपटा लो, 3 दिन में, 5 दिन में, जितना टाइम लगे आप करो, लेकिन ये पूरे कामों को करने के बाद ही आपको अगला टेस्ट देना अलाउ होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कम समय होने की वजह से आपकी जीके की तैयारी रह जाएगी और इस बार आप बिना जीके की प्रिपरेशन के ही अपने एग्जाम में एंटर करने वाले हो, तो ये गलती आपको करने की जरूरत नहीं है। जीके अभी भी डुएबल है, केवल 100 आवर्स या उससे भी कम में। कहाँ पे? हमारे जीके जीनियस बैच में। जीके जीनियस बैच में आपको जीके की कवरेज करवाई गई है 100 आवर्स या उससे भी कम समय में। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का हमने इस्तेमाल किया है। इन लेक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो जीके को बहुत ही कम समय में निपटा सकते हो, और उसके बाद रिवीजन के लिए भी आपके पास ढेर सारा समय रहेगा। ये बैच अवेलेबल है एग्जाम क्लस्टर ऐप में, जिसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया। वहां पर जाओ, आप डेमो वीडियोस को देखो। अगर आपको डेमो वीडियोस सही लगते हैं, जचते हैं, तो इसको एक बार कंसिडर कर सकते हो। इस बैच का जो प्राइस है वो 15 जुलाई से बढ़ने वाला है। 15 जुलाई मिडनाइट से इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप उससे पहले पहले इसमें इनरोल कर लेना ताकि आप प्राइस हाइक से बच पाओ। अभी ये बैच आपको केवल 299 रुपीज में अवेलेबल होगा अगर आप कूपन कोड लगाते हो ऑफिसर का, OFFICER। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जा रहा है अभी एग्जाम क्लस्टर ऐप में। इसमें ज्यादातर चीजें मैंने कवर करवाई हैं, बट कुछ टीम के दूसरे लोगों ने भी अपना योगदान दिया है। PDF आपको मिलेंगे, लेकिन वो केवल ऐप के अंदर खुलेंगे, यानी प्रिंटिंग सेविंग अलाउड नहीं। इंग्लिश मीडियम का बैच है, यानी इंग्लिश मीडियम का, चीजें इंग्लिश में लिखी है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर हमने कवरेज किया, तो प्योर हिंदी मीडियम वाले प्लीज इसको बाय ना करें। ये लूसेंट से ज्यादा डीपर, बेटर और अपडेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएगा। अगर आपको बैच के बारे में कुछ पूछना है तो 8987921161 इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। अदरवाइज अगर आप ऐप खोलोगे तो आपको डेमो वीडियोस में ही सारी चीजें मिल जाएंगी। लिंक लगा हुआ है पहले कमेंट।